और उनमें आत्मा रूप से कौन है? भगवान। आधार कौन है? सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान भगवान को कहा गया। भगवान सबके आधार हैं। तो जैसे आँख है और आँख में देखने की शक्ति, आँख है स्थान हो गया आँख, और आँख में दूसरा नंबर क्या है? सूक्ष्म शरीर में देखने की शक्ति, इंद्रिय शक्ति उसको। और उसके पीछे कौन है? जीवात्मा। आँख बड़ी सुंदर हो और पीछे देखने की शक्ति खत्म हो गई हो तो डॉक्टर लोग भी जवाब दे देते हैं कि अब आँख ऑपरेशन के लायक नहीं है। देखने में ठीक है, सुंदर है, सब कुछ है, वो शक्ति कौन है? उदित। और आँख भी सुंदर है, देखने की शक्ति भी बढ़िया है, और जीवात्मा छोड़ के चला गया तो क्या विचार है? देख पाएगा? न वो शक्ति काम करेगी, न वो अंग काम करेगा। तो ये जो हम आहुति दे रहे हैं, ये किसको दे रहे हैं? ये जो सूर्य नारायण है, चंद्रमा है, धरती है जिसमें उपजाऊ शक्ति है, सूर्य नारायण उसको पकाते हैं, फसल को अंकुरित भी करते हैं, चंद्रमा अमृत डालते हैं, मिठास डालते हैं। तो ये जल क्या है? उसको उपजाऊ होने के लिए नरम कर देता है बीजों को। ये सब क्या है? भगवान की दिव्य शक्तियाँ इनके अंदर समाहित है, और उनके द्वारा फिर प्रभु की कृपा प्राप्त होती है और फसलें पैदा होती है। इसलिए कहा सहयज्ञ प्रजा सृष्टा प्रोवाच प्रजापति। प्रजापति ने आज्ञा दी है। प्रजापति मैंने प्रजा का मालिक, प्रजा को बनाने वाला स्वामी, गृह मालिक जैसे होता है, घर का मालिक, दुकानदार, दुकान का मालिक। तो अनेन प्रसविष्वत, बोले उनके लिए भी यज्ञ करो, उनको दिया हुआ भी मुझे ही प्राप्त होगा। अग्नि क्या है? भगवान का मुख। अग्नि क्या है? जैसे सारे शरीर में खाने का साधन कौन है? मुख। देखने का साधन आँख है, सुनने का साधन। तो इसी तरह से भगवान का मुख कौन है? अग्नि। सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति। प्रजापति ने आज्ञा दी कि क्या? बोले तुम देवताओं को खिलाओ। और देवता अनेन प्रसविष्वत मेषवोस्तिष्ठ कामलुक देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु। तुम उन्हें दोगे और श्रद्धा से देना। देवता तुम्हारे पूज्य हैं, बड़े हैं, महान है। हम सबका जीवन एक सूर्य के रहते भी अनेकों बार बदलता रहता है। हम कम आयु वाले हैं और देव तो सूर्य एक ही शरीर, कल्प के आदि में जो उनको मिला, वो बीच में ये नहीं कि द्वापर में और आ गया हो, त्रेता में और आ गया हो, वही शरीर रहता है देवताओं का। तो देवताओं की आयु एक कल्प पर्यंत की होती है, एक कल्प। और मनुष्यों की आयु ज़्यादा से ज़्यादा 195, ज़्यादा से ज़्यादा है 90-195। कोई महापुरुष होते हैं जो 100 भी पार कर जाते, 102 के भी हो जाते। अपने माली था, वही महापुरुष की तरह था, वह सेवा करता था, 102 साल का होकर के चलते फिरते प्राणांत को प्राप्त हुआ था। देवान भावयतानेन, जैसी भावनाओं से आप बिजाई करोगे। इस समय आप बिजाई कर रहे हो। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु। जैसे आप धरती में गन्ना का बीज डालोगे या मूली का डालोगे या मिर्चों का डालोगे या संतरे का या सेब का या जिस तरह का बीज डालोगे, वो ही आपके पास अनंत गुना होकर के आप लौट जाएगा। देवता कभी रखते नहीं, लौट जाएगा। परंतु ये जो आप आहुति दे रहे हैं, इससे देवताओं की ताकत बढ़ेगी। जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारे अंदर शरीर में ताकत बढ़ती है, फिर हम काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कहा ना तुलसीदास जी ने तो
कबीर जी ने बोले भूखे भजन न हो गोपाल, ये लो अपने कंठी माला। भजन भी नहीं हो पाता भूखे तो, और की तो बात ही अलग है, मेहनत का काम तो अलग बात है। तो इसीलिए ये इससे ये हम किसकी ताकत बढ़ा रहे हैं? देवताओं की। और देवताओं का मुख कौन है? अग्निदेव। अग्निदेव है, शुद्धि से देना होगा, वो शुद्धि से दिया हुआ ये, अशुद्धि से दिया हुआ नहीं लेते। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा। हम जीवन और कम से कम इन 5 दिनों में तो लहसुन प्याज वगैरह खाने वाले भी परहेज रखते हैं, ध्यान दें इस बात का। अब इस समय आप वर्णित हो गए हैं यज्ञ में, जब तक आप आहुति देंगे तब तक के लिए जिन दिनों में, क्योंकि खाया हुआ रात भर में निकल नहीं जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा उसका प्रभाव। तो देवताओं के लिए हम यज्ञ करें और बोले इष्टान भोगानि वो देवा। अब ये जो आहुति आप दे रहे हैं, जिस भावना को लेकर, जिस संकल्प को लेकर दे रहे हैं, भगवान वो देवता तुम्हारी इष्ट की पूर्ति करेंगे, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। रखते नहीं देवता। आप बुजुर्गों के लिए कुछ लाते हो और कहते हो आप भी खाओ, मम्मी आप खाओ, पापा आप खाओ, वो दादा है जो भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो वो रख लेते हैं क्या भाई? खा के वो छुट्टी कर देते हैं क्या? सारी संपत्ति के मालिक तो आप ही बनते हो उनकी। और 80 से देते हैं, सबसे ज्यादा तो अंदर से दुआएं देते हैं, फलो फूलो बेटा, है ना। तो इसलिए कहा यज्ञ शिष्टासन संतो। फिर यज्ञ किया हुआ जो बचे, अब जैसे आप, इसका मतलब ये नहीं कि आहुति बचे तो आहुति हम खाएं, है ना। यज्ञ में जो खर्चा होगा आपका, जो आपने धन कमाया, अपने कमाए हुए धन से जो हवन वगैरह किया, चाहे दान यज्ञ किया, चाहे होम यज्ञ किया, चाहे जप यज्ञ किया, चाहे ब्राह्मण सेवा किया, चाहे गो दान वगैरह, गौ सेवा यज्ञ किया, उनको फुल्का दिया, रोटी दिया, गुड़ दिया, जो भी दिया, वो क्या है आपका? यज्ञ है। बोले उससे बचा हुआ, अपनी कमाई से बचा हुआ जो आप खाओगे वो क्या होगा? अमृत होगा। यज्ञ शिष्टस्य न संतो मुच्यन्ते सर्व के विषय। वे हर तरह के पापों से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। भुंजते ते तो हम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो प्राणी न यज्ञ करते हैं, न दान देते हैं, न तप करते हैं, न सेवा करते हैं किसी तरह से भी, वो तो पाप खाते हैं, चोर हैं वो लोग। किसके? देवताओं के, भगवान के। भुंजते ते तो हम पापा ये पचन्त्यात्म कारण, जो केवल आत्मा के लिए ही कमाते हैं, यानी अपने लिए ही कमाते हैं, खाने पहनने के लिए, असन वसन और वतन के लिए ही कमाते हैं, वो तो बोली पाप करते हैं। और पाप का फल क्या होता है? दुख, दरिद्रता, रोग, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। तो हमारी कमाई, डॉक्टरों के पास कई डॉक्टर भी बैठे होंगे, वो कहेंगे फिर हमारा तो रास्ता ही बंद हो जाएगा, पर ऐसी बात नहीं है, है? तो हमारी कमाई बीमारियों में न जाए, और उनकी बीमारी में भले ही लगे, और किसी तरह के नुकसान में, हानि वगैरह में न जाए, और हमारे जीवन में प्रचुर मात्रा में अन्न, जल, वायु सब शुद्ध हों। देवता दूषित, देखा ना कोरोना इत्यादि में, देवता भी दूषित हो गए। यज्ञ से देवताओं की ताकत बढ़ती है। ताकत कब बढ़ेगी? जब निरोग होंगे, शरीर में रोग होगा या भोजन न खाया होगा तो कमजोरी आएगी। देवताओं में रोग क्यों आ रहा है? क्यों आया था? अब फिर खतरा खड़ा हो गया था कुछ दिन पहले, फिर अभी खड़ा है। परंतु जो पुण्य कार्य करेंगे, करते रहेंगे,
वो बचे रहे। पाप खाने वाले को रोग होते हैं, परेशानियां होती हैं, पुण्य खाने वालों के तो रोग निवृत्त हो जाते हैं, उनके जीवन में खुशियां छा जाती हैं। तो आओ गीता जी को, गीता जी हमारी सारे वेदों का सार है। इसलिए एक अध्याय गीता ये ज्ञान यज्ञ है। अपने जीवन का एक संकल्प करके जाओ कि मैंने एक अध्याय तो पढ़ना ही पढ़ना है रोज। संस्कृत में पढ़ सके तो क्या है, क्या है, वेद वाणी में। जैसे कोई दो जने गाली दे रहे हो, एक अंग्रेज दे रहा हो और एक हिंदी पढ़ने वाला, वो इंग्लिश नहीं जानता और वो हिंदी नहीं जानता। जब वो गाली दे रहे हो आपस में, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, समझ नहीं आती ना कि गाली दे रहे या आशीर्वाद दे रहे, तो आशीर्वाद का भी उनको पता नहीं चलता। इसी तरह से गीता जी वेद वाणी में है, देवताओं की वाणी में, देव वाणी में है गीता जी, है ना। अर्थ भी है नीचे हिंदी में, परंतु आप हिंदी में पढ़ रहे हो। देवता तो वैसे सब भाषा जब समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं और अंग्रेजी, सब जितनी भी तरह की भाषाएं हैं संसार की सब समझते हैं, पर फिर भी उनकी भाषा में उनसे बात की जाए तो ज़्यादा प्रसन्नता प्राप्त होती है उनको। तो इसलिए कोशिश करो संस्कृत में भी सीखने की कोशिश करो। सतगुरुदेव महाराज की जय। तो आओ आगे बढ़ेंगे, बहुत समय लिया हमने। ये बहुत